अमेरिका, चीन, यूएन, यूएई हर तरफ से अब भारत को सलाह आने लगी है, तो वहीं चाइना का भी रिएक्शन देखने को मिला है। भारत की आर्मी ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भारत सरकार ने कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाकर उन्हें अंजाम दिया गया था। इस कार्रवाई के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों की तनी पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र, यूएई ने बयान दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को शर्मनाक स्थिति बताते हुए उम्मीद जताई है कि जल्दी चीजें सामान्य हो जाए। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा। चीन ने भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों पर चिंता जताते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। हम दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने और संयमित रहने की अपील करते हैं। हम ऐसी कार्रवाई से बचने का आह्वान करते हैं जो स्थिति को और जटिल बनाए। इजराइल ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ दिया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्देशों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों के छिपने की कोई जगह नहीं है, वो बच नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों देशों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव नहीं झेल सकती है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया। यूएई के विदेश मामलों के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि कूटनीति और बातचीत संकटों को शांतिपूर्ण हल करने और शांति का रास्ता निकालने में सबसे प्रभावी है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर उनका देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि मॉस्को दोनों पक्षों से स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने का आह्वान करता है। रूस ने इससे पहले पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की थी। वैसे आपको बता दूं, सभी का रिएक्शन आने लगा। चाइना का रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बयान दिया। चीन का बयान भारत की ओर से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद आया है। चीन ने पाकिस्तान के अंदर भारत के सैन्य अभियान पर एतराज जताते हुए इसे खेदजनक कहा। चीन ने कहा कि जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान में बन रहे हैं, उसे देखते हुए हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। चीन ने दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। चीन का कहना है कि वो सभी तरह के आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। चीन ने कहा कि दोनों देश संयम बरते, ऐसे कदम उठाने से बचें जिससे स्थिति और खराब हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे तनाव में पाकिस्तान को तुर्की का भी समर्थन मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने फोन करके भारत की ओर से पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के खिलाफ एकजुटता दिखलाई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इस ऑपरेशन में 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। इन ठिकानों में पाकिस्तान में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, मुदीर के तेहरा खा, और ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आपको जितने पोजीशंस दिख रहे हैं वो सारे वो जगह हैं। यहाँ पर इजराइल भारत के साथ खुल्लम खुल्ला आया है। बड़ी संख्या में कहा जा रहा है आतंकी मारे गए हैं। आतंकी गुट जैसे मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का कहना है कि भारत के मिसाइल हमले में उसके परिवार और दोस्तों की मौत हो गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजहर ने बुधवार
बुधवार सुबह एक बयान जारी करके अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने की जानकारी दी है। मिसाइल हमलों में मरने वालों में अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, अजहर का भतीजा, उसकी पत्नी, एक भतीजी और उनके परिवार के 5 बच्चे हैं। इसके अलावा जैश से जुड़े हुए अजहर के 4 करीबी आतंकियों की भी मौत हुई है। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा है कि अगर वह भी मर जाता तो अच्छा रहता। पाकिस्तानी मीडिया में बताया गया कि बहावलपुर के मसूद अजहर के मदरसे मरकज सुभान अल्लाह पर 4 मिसाइलें दागी गई। इससे ये पूरा परिसर तबाह हो गया। यह परिसर जैसे मोहम्मद के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था। बहावलपुर स्थित इसी परिसर में जैश चीफ मौलाना असद मजहर, दूसरे कई आतंकियों का घर भी है। ऐसे में इस हमले में मसूद का परिवार भी खत्म हो गया। बहावलपुर का ये मदरसा बड़ी परिसर बीते 3 दशकों से आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप कर रहा था। इस मदरसे में 600 से ज्यादा युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया जाता है। मसूद अजहर और आतंकी सरगना खुद यहाँ आकर उन्माद फैलाने वाले भाषण दे रहे थे। ऐसे में भारत की मिसाइलों के निशाने पर यह परिसर था। पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब में बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह में मसूद अजहर के नेतृत्व में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय चलता है। इस समूह ने भारत के कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली थी या उनके साजिश से उनका नाम जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना गुस्सा दिखाया है और तिलमिलाए हुए पाकिस्तान ने भारत के डिप्लोमेट को बुलाया है। भारत ने पहलगाम में जिस तरीके से खौफनाक एयर स्ट्राइक किया, पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इस हमले के भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर अंजाम दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर 2 बजे हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर चले इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। वहीं भारत के हमले के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। अब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के टॉप डिप्लोमेट को तलब करते हुए आपत्ति पत्र सौंपा है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के उन ठिकानों पर हमला किया जहां से आतंकी हमलों की योजना बनाते हैं, भारत में घुसपैठ करने का प्लान तैयार करते हैं। भारत ने इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर कोड नेम दिया। ये कोड नेम पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोने वाले महिलाओं को श्रद्धांजलि है। पाकिस्तान की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के चार्ज दी अफेयर्स को तलब किया, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय स्ट्राइक को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पीओके में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के एयर स्ट्राइक में कई नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई नागरिक घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय डिप्लोमेट को बताया गया कि भारत का एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। पाकिस्तान भारत को इस धमकाने वाले रवैये को जोरदार तरीके से खारिज करता है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पत्र को चेतावनी दी है, ये बहुत गंभीर खतरा है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से हुआ, उसके बाद भारत की ये जो कार्रवाई है पिछली कार्रवाइयों से बहुत ज्यादा घनी है और माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान हो सकता है कि इस मामले को लेकर आगे बढ़े, पर फिलहाल के लिए इतना जरूर तय हो गया है कि चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुआ है। भारत के एयर स्ट्राइक ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ब्रह्मोस के बाद स्कैल्प मिसाइल को भी डिटेक्ट करने में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान उछल रहा था, उसने उसे धोखा दे दिया। भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को लेकर पहले से ही एक्सपर्ट कह रहे थे कि चीनी एयर डिफेंस के लिए उन्हें ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल है। लिहाजा पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों के गिरने के बाद अब पाकिस्तान के लिए आगे का कदम उठाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पर उनका भरोसा टूट गया है। भारतीय मिसाइलों की सटीकता, स्पीड और हमले की तीव्रता ने यह साबित कर दिया है कि चीन की रक्षा कवच में दरारें हैं। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत पीओके और जिस तरीके से हमला किया है वो बहुत बड़ा है। फ्रांसीसी कंपनी MBDA द्वारा विकसित यह राफेल लड़ाकू विमान से लॉन्च की गई। इसकी खासियतें इसे पाकिस्तान जैसे दुश्मन के खिलाफ काफी खतरनाक बनाती है। पाकिस्तान ने हाल के सालों में चीन और तुर्की की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।